नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, कैरियर पावर ब्रांच रांची का जीएस का फैकल्टी। मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आज हम इंडियन पॉलिटी का जो पहला टॉपिक पढ़ाए थे, इसमें दो लेक्चर में लिया था, भारतीय संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी का एमसीक्यू पर डिबेट करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता। फाइनली पढ़ाने का उद्देश्य भी है कि आप कितना क्वेश्चन उसे सॉल्व कर जाते हैं और वो क्वेश्चन किन किन एग्ज़ाम में पूछा गया, किस एग्ज़ाम के लिए इसका इम्पोर्टेंस है, महत्व। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पहला देखिए क्वेश्चन है, हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दैट बाय लेटर अडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया, है ना। चार ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, बीआर अम्बेडकर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ देखें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया था, वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, है ना। तो इसी में शुरू रिजोल्यूशन के रूप में था, बाद में ही संविधान का प्रस्तावना बन गया। इसको प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग विद इन कंट्री। कहते हैं लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। पहला है रीड, दूसरा ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा विल, है ना। तो यहाँ सही आंसर देखिए क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही आंसर क्या निकल करके आया? संविधान। हर देश में एक दस्तावेज होता है कानून का, और उसी कानून के तहत देश की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। उसी को कहते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में भी संविधान लागू हुआ। तो भारत के संविधान के तहत भारत में देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, और इस संविधान को हम लिखित नियमों का समूह कहते हैं। स्टेट ऑफ रिटन्स रूल्स है। चूँकि संविधान में बहुत सारे रूल्स को देखें उसका उल्लेख किया गया, उसे डिस्क्राइब किया गया, और इसी संविधान के तहत देश के विभिन्न व्यवस्थाएं उसको संचालित किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ ए दैट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो क्या होगा? संसदीय, पार्लियामेंट्री, है ना। इसका होगा संसदीय, पार्लियामेंट्री हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली का। क्योंकि भारत में भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट भी है, यहाँ समाजवाद की व्यवस्था की गई। भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत रिपब्लिक कंट्री, है ना। इन सारी चीज़ों का समावेश किया गया। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसका उल्लेख देखें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चार ऑप्शन देखें यहाँ पर दिया गया। चार ऑप्शन दिया गया। पहला है 18 नवंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर और 15 अगस्त। तो 26 नवंबर 19 देखें 49 को संविधान
कि कुछ प्रावधानों को क्या है लागू किया गया था। बताए थे कि 15 आर्टिकल को इस दिन क्या है लागू किया गया। और क्या है जैसे नागरिकता है, निर्वाचन, अंतरिम संसद इलेक्शन से संबंधित, उसके अलावा क्या है सिटीजनशिप से क्या है संबंधित, प्लस इंटरिम क्या है गवर्नमेंट इंटरिम पार्लियामेंट से क्या है रिलेटेड प्रोविजंस को 26 नवंबर 1949 को क्या है लागू किया गया था, अप्लाई क्या है किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, तो 26 जो है नवंबर हमारे लिए क्या है महत्वपूर्ण देखें स्थान क्या है रखता है, चूँकि इसी दिन भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को क्या है पहली बार लागू किया गया। सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अप्लाइड इन 26 नवंबर 1949। सो 26 नवंबर को हम लोग क्या है संविधान दिवस के रूप में क्या है मनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे क्या है बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन है Which of the following terms is not included in the preamble of Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? कहते हैं सॉवरेन, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, फेडरलिज्म। तो संविधान की प्रस्तावना की बात है, तो इसमें क्या है इन सारे शब्दों को तो क्या है जगह क्या है दी गई, लेकिन संघवाद जो शब्द है और फेडरलिज्म में क्या है, फेडरलिज्म जो वर्ड है फाइनली इसको देखें क्या है प्रियम्बल में क्या है नहीं जोड़ा क्या है गया। ठीक है, प्रियम्बल में क्या है इसे नहीं जोड़ा गया। संविधान का एक प्रमुख क्या है तत्व है, हिस्सा है फेडरलिज्म, संघवाद, लेकिन क्या है संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में क्या है ये शब्द देखें शामिल है। तो प्रियम्बल में क्या है सॉवरेन कंट्री है इंडिया, ये है। जस्टिस क्या है, फ्रेटर्निटी जो ये देखें क्या है फ्रांस के संविधान से क्या है ग्रहण किया गया, और भारत एक संप्रभु क्या है राष्ट्र है, तो इसका उल्लेख तो किया गया, लेकिन फेडरलिज्म जो वर्ड है इसका संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख क्या है नहीं किया गया, डिस्क्राइब क्या है नहीं किया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे क्या है बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है ऑल द कंट्रीज लाइक टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। सभी देशों का अपना संविधान होता है, तो किन देशों का? कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक, ओलिगार्किक और टोटिलिटेरियन। कहते हैं साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीनतंत्रीय और सर्व क्या है सत्तात्मक। तो भारत में क्या है देखें लोकतांत्रिक क्या है व्यवस्था, डेमोक्रेटिक क्या है सिस्टम। तो जितना भी क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री सभी का अपना क्या है संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा लोकतांत्रिक क्या है देशों में, डेमोक्रेटिक क्या है सिस्टम में। तो भारत में क्या है लोकतंत्र है, भारत में क्या है डेमोक्रेटिक क्या है सिस्टम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है विच इज नॉट ए यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इसमें एक विशेषता क्या नहीं? तो द्विसदनीय क्या है विधायिका, इसको बाइकैमरल जो लेजिस्लेचर कहते हैं, इसको एक क्या है हम नहीं कर सकते। यदि सिर्फ सेंट्रल लेवल पर ऐसा होता तब क्या है इसको माना जाता, लेकिन क्या है चूँकि स्टेट लेवल पर भी क्या है बाइकैमरल लेजिस्लेचर का प्रावधान किया गया। भारत के 6 राज्यों में प्रेजेंट में क्या है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी राज्यों में क्या है यूनिकैमरल क्या है लेजिस्लेचर है, एक सदनीय विधानमंडल है ना। और बाकी जो है 3 इसमें देखें कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये क्या है हमारे एक क्या है विशेषता को दर्शाता है, सिंगल सिटीजनशिप एक विशेषता को दर्शाता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, ये भी क्या है एक क्या है विशेषता को क्या है दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या निकल करके आया द्विसदनीय विधायिका, बाइकैमरल क्या है लेजिस्लेचर है। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन देखें क्या किसी न किसी एग्जाम में क्या है पूछा जा चुका है, और बाकी भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें क्या है डाला गया है। आगे भी इस तरह का क्वेश्चन लगातार हम क्या हैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास हमेशा यही होगा कि आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाते हैं पॉइंट वाइज क्लियर करके विथ कॉन्सेप्ट, उसके अलावा
MCQ भी आपको लगातार क्या है हर टॉपिक का प्रोवाइड क्या है किया जाए, क्लास के अलावा क्या है आपको क्या है देखेंगे है ऑनलाइन, है ना। तो हमारा प्रयास हमेशा लगातार क्या है आप लोगों के लिए क्या है जारी रहेगा। हम यही चाहते हैं एज ए टीचर कि आप लोगों का रिजल्ट हो, आप लोग मेहनत करें, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, मेहनत करेंगे फ्यूचर क्या है ब्राइट क्या है निश्चित होगा। कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित है कि उसका फल आपको एक न एक दिन अच्छा ही क्या है प्राप्त होगा, है ना। और व्यक्ति को सिर्फ क्या है अपने कर्म की चिंता क्या है करनी चाहिए। कर्म यदि करेंगे अच्छा तो फल भी उसका अच्छा मिलेगा, कर्म बुरा होगा तो फल भी क्या है बुरा मिलता है। कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सिर्फ क्या है कर्म करते चलें, फल की चिंता ना करें, फल क्या है ऊपर वाले पर छोड़ दें। यदि कर्म अच्छा होगा, आप मेहनत करेंगे तो फल उसका आपको फ्यूचर में अवश्य मिलेगा। तो कर्म हमेशा अच्छा क्या है होना चाहिए। कहते जो व्यक्ति आज जो बोता है वही कल क्या है फसल के रूप में क्या है काटता है। ते बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। यदि हम आम का पेड़ बोएंगे तो आम का फल उससे प्राप्त होगा, बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल ही क्या है प्राप्त होगा। तो फाइनली अपने कर्म पर मेहनत पर क्या है ध्यान दें, सकारात्मक सोच रखें, हमेशा क्या है पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। और आपका जो है प्राइम ड्यूटी है स्टडी, उस पर क्या है ध्यान केंद्रित करें, मेहनत करें, जीवन में क्या है आगे बढ़ें, अच्छे पद को प्राप्त क्या है करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे क्या है बढ़ते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो पहला है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट निरंकुश सरकार, डिपेंडेंट जुडिशरी आश्रित न्यायपालिका, नन सेकुलर गैर धर्मनिरपेक्ष, फेडरलिज्म संघवाद। यहाँ पर भारत में क्या है ये तीनों क्या है दिखाई नहीं देता है। भारत में क्या है संघवाद की व्यवस्था है, फेडरलिज्म है, केंद्र और राज्यों के बीच क्या है सत्ता का विभाजन क्या है किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज क्या है किया गया, है ना। तो यहाँ पर फेडरल क्या है सिस्टम है, तो सही आंसर क्या निकल करके आया संघवाद, फेडरलिज्म। भारतीय संविधान में क्या है फेडरल क्या है सिस्टम की व्यवस्था क्या है कि केंद्र और क्या है राज्यों के बीच सत्ता को विभाजित किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, जिसे मैं डिटेल के है रूप में टॉपिक में पहले समझा चुका हूँ। तो उसको अच्छी तरह से क्या है सुने और उसके बाद क्वेश्चन को क्या है सोल्व करने का क्या है प्रयास करें। तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है काफ़ी आसानी से क्या है सरलतापूर्वक दे सकते हैं, इजिली क्या है दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। पहला है रेडिकलिज्म कट्टरवाद, फेडरलिज्म संघवाद, लिबरलिज्म उदारवाद, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता। तो एक से अधिक स्तर की बात है, मोर देन क्या है वन क्या है लेवल। तो यहाँ पर फेडरल जो सिस्टम होता है वो मोर देन क्या है वन लेवल को दिखाता है। जैसे केंद्र में क्या है केंद्र सरकार कार्य कर रही है सेंट्रल क्या है लेवल पर, और राज्यों में क्या है राज्य सरकारें क्या है कार्य कर रही है राज्य देखें क्या है स्तर पर, है ना। बाकी पंचायती राज व्यवस्था का भी प्रावधान जो है वो सत्ता का विभाजन करने के लिए क्या है किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज और ज़्यादा क्या है कर दिया गया, और देश के नागरिकों को देखें और अधिकार क्या है दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वयं अपनी समस्या का समाधान करने का क्या है प्रयास इसमें किया गया। उनको क्या है सत्ता में भागीदारी क्या है निभाने का क्या है प्रयास क्या है किया गया, ताकि वे अपनी समस्या का प्रॉब्लम का स्वयं सॉल्यूशन क्या है ढूंढ सकें और भारत के विकास में डेवलपमेंट में उनका जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होना चाहिए योगदान वो क्या है दे सकें, है ना। तो यहाँ पर एक से अधिक क्या है स्तर की क्या है बात हो रही है। तो संघवाद जो फेडरल सिस्टम है भारत में वो एक से अधिक क्या है स्तर को क्या है दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। पहला है डुअल गवर्नमेंट दोहरी सरकार, फिर शक्तियों का विभाजन डिवीजन ऑफ पावर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित संविधान। तो यहाँ कहते हैं फेडरल जो सिस्टम है संघीय व्यवस्था उसका तो दोहरी सरकार भी क्या फेडरल क्या है व्यवस्था को दर्शाता है।
डिवीजन ऑफ पावर ही क्या है दर्शाता है। ऑल इंडिया जो सर्विसेज है ये देखेंगे है, ये दर्शाता है। फेडरल क्या है सिस्टम को क्या है नहीं दर्शाता है ना। तो यहाँ पर सही देखिए आंसर क्या निकल करके आया, कहते हैं फेडरल सिस्टम का ऑल इंडिया क्या है सर्विसेज, ये क्या है नहीं होगा, है ना। क्योंकि इनके क्या है यूपीएससी के द्वारा इनका सिलेक्शन क्या है किया जाता है, और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक जो विभाग है उनके द्वारा इनको क्या है अलग अलग राज्यों के कैडर में भेजा जाता है, जहाँ वे क्या करते हैं अपनी सेवाएं क्या है देते हैं स्टेट क्या है गवर्नमेंट के लिए, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अखिल भारतीय सेवा। जैसे आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, इसके अलावा क्या हैं आईएमएस को इसमें रखा गया इंडियन मेडिकल सर्विस, आईईएस को इंडियन क्या है इंजीनियरिंग सर्विस, आई देखें ईएस इंडियन क्या है इकोनॉमिक सर्विस। तो इन सबको भी क्या ऑल क्या है इंडिया सर्विसेज में क्या है इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया, जो भारत में एक ही क्या है विशेषता को दर्शाता है, ये संघीय क्या है विशेषता को नहीं दर्शाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है 11th क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया। तो इसमें है एम.बी. पायली, दूसरे हैं गुन्नार मिडल, तीसरा ए.बी. के हैं डाइसी, चौथा है केसी भियर, है ना। तो चार देखें क्या है विद्वानों का नाम दिया गया, इसमें केसी भियर जो हैं उनके द्वारा क्या है भारतीय संविधान को देखेंगे है क्वासी फेडरल क्या है कहा गया, है ना। कि भारतीय संविधान पूरी तरह से क्या है संघीय तो नहीं है लेकिन अर्ध संघीय है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा केसी भियर। तो इनके द्वारा भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल बताया गया, अर्ध संघीय क्या है बताया गया, है ना। इसी में जैसे मान लिया सुभाष कश्यप के द्वारा भारतीय संविधान को क्या है देखे पूर्ण संघात्मक क्या है कहा गया, कि भारत में क्या है पूर्ण संघात्मक क्या है की व्यवस्था क्या है की गई, मतलब संघीय व्यवस्था यहाँ पर क्या है उसे पूरी तरह से लागू करने का प्रयास क्या है किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे क्या है बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। 1925, 1950, 1928, 1930। तो सही ऑप्शन यहाँ क्या होगा 1928। चूँकि क्या है उस समय जो बर्किन-हेड था भारत के है सचिव, बताए थे कि उसके द्वारा भारतीयों को चुनौती क्या है दी गई थी कि भारत के लोग यदि अपना संविधान बनाने में सक्षम है तो बना सकते हैं, उनके द्वारा जो संविधान क्या है बनाया जाएगा हम उसे लागू कर देंगे। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और एक रिपोर्ट क्या है प्रतिवेदन सौंपा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष, लेकिन उस समय क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाद में यही रिपोर्ट क्या है भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण क्या है सोर्स बना, मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा 19 क्या है 28। ठीक। फिर देखें आगे क्या है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चंस की ओर। 13th क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है। तो इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये क्या है ब्रिटेन के संविधान से देखें क्या है ग्रहण क्या है किया गया। जापान के क्या है संविधान से जापान के संविधान से कहते हैं इसे क्या है ग्रहण क्या है किया गया। कहाँ से जापानी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। तो जापान के संविधान से क्या है अडॉप्ट क्या है किया गया, ग्रहण क्या है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फीचर ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ग्रहण की है। तो यहाँ पर क्या है 4 ऑप्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो ये क्या है एडॉप्ट क्या है किया गया ब्रिटेन के क्या है संविधान से। पार्लियामेंट्री रूल ऑफ गवर्नमेंट भारत में कहाँ से लिया गया
देखें क्या है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के क्या है संविधान से देखें ग्रहण किया गया, प्राप्त किया गया। प्लस भारत में जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन क्या है किया गया, ये भी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ पर देखें बाकी भी बहुत सारी चीज़ों बताए थे, जैसे संसदीय शासन क्या है प्रणाली के अलावा विधि निर्माण जो क्या है प्रक्रिया है, भारत में कानून का क्या है निर्माण देखें होता है, पार्लियामेंट्री रूल ऑफ गवर्नमेंट है, स्पेशल राइट ऑफ पार्लियामेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है, हैबियस कॉर्पस है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, ये सारी चीज़ें क्या है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट क्या है किया गया और भारतीय संविधान में से क्या है शामिल क्या है कर लिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है 15th, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वेर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया था। यहाँ पर देखिए 4 क्या है ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा और आयरलैंड। सही आंसर क्या होगा फ्रांस, फ्रांस के संविधान से, चूँकि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो वहाँ पर क्या है सरकार के द्वारा इन सब चीज़ों को अपनाने का प्रयास क्या है किया गया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट करने का प्रयास किया, प्लस फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक सिस्टम को भी क्या है अडॉप्ट किया गया है ना। तो इसका सही आंसर देखें क्या होगा, सही आंसर फ्रांस का क्या है संविधान हो जाएगा। फ्रांस के संविधान से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी आदि क्या है वर्ड को देखें अडॉप्ट किया। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है बातें हैं। अगला क्वेश्चन है 16th नंबर, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कानून के शासन का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया था। तो कानून के शासन की बात क्या है करते हैं, तो यहाँ पर 4 देखिए ऑप्शन है, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। रसिया से हमने क्या किया फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या है किया, प्लस भारत में जो 5 ईयर्स प्लान्स पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है उसको अडॉप्ट किया। यूनाइटेड क्या है संयुक्त राज्य क्या है अमेरिका की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इससे बहुत सारे प्रावधानों को ग्रहण किया। बताए थे भारत में क्या है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, भारत में जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, जुडिशियल जो रिव्यू किया जाता है, तो ये सब बातों को कहाँ से, प्लस फंडामेंटल जो राइट्स है यूएसए से अपनाया गया। तो ये चीज़ें क्या है यूनाइटेड किंगडम से देखे अपनाया गया। कनाडा से हम लिए थे संघीय क्या है व्यवस्था, फेडरल्स क्या है सिस्टम, प्लस अवशिष्ट शक्ति के विषय पर केंद्र का क्या है अधिकार, जो रेसिडुअल सब्जेक्ट का क्या है लिस्ट का सब्जेक्ट, उस पर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या है लॉ बनाने का क्या है राइट्स क्या है दिया गया, उस पर राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती है। तो एक कनाडा के संविधान से लिया गया, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा यूनाइटेड क्या है किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर देखें ब्रिटेन के संविधान से इसको हमने क्या किया अडॉप्ट किया ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारतीय संविधान ने के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है। 4 ऑप्शन है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ साउथ अफ्रीका से क्या है हमने इसे क्या है ग्रहण किया, कहाँ से अडॉप्ट किया साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साउथ के है अफ्रीका, क्योंकि भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के तहत जो भी अमेंडमेंट क्या है किया जाता है, तो इसे हमने क्या है साउथ अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया, दक्षिण अफ्रीका के क्या है संविधान से अपनाने का क्या है प्रयास किया, अडॉप्ट करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर सही क्या आंसर निकल करके आया साउथ अफ्रीका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान से उधार लिया गया था। 4 देखें ऑप्शन है, स्पेनिश, नॉर्वेजियन, आयरिश, ऑस्ट्रेलियन। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आयरलैंड का संविधान।
चूँकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। इसमें बहुत सारे प्रावधानों का उल्लेख क्या है किया गया है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए देखें क्या है, कर्तव्य के रूप में इसे बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी सत्ता में आएगी उन्हें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को क्या है, उसका पालन करना होगा। और यदि रियल में नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही तरीके से पालन किया जाए तो इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव क्या है, भारत के विकास में क्या है, देखने को मिल सकता है। चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्या है, भाग है, हिस्सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जिसे क्या है आयरलैंड के संविधान से देखें अडॉप्ट क्या है किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम विच दे हैव बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन इनकरेक्टली पेयर्ड। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला है द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो सही है, कानून के शासन का विचार हमने कहाँ से ग्रहण किया, तो ब्रिटिश क्या है, संविधान से क्या है ग्रहण किया। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है, सुमेल है। दूसरा है चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकारों का चार्टर कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी देखें क्या है, सही है। दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिया गया, ये भी क्या है, सही है। चौथा है प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। एक कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है, बल्कि फ्रांस के संविधान से क्या है ग्रहण किया गया है ना। तो यहाँ पर ये सही देखे आंसर निकल करके आया क्या, डी। चूँकि फ्रांस के संविधान से हमने क्या है, इसे देखें क्या है, कनाडा से क्या है ग्रहण नहीं किया, बल्कि क्या है फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, उसको अडॉप्ट किया। प्लस क्या है, रेसिडुअल सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया, उसे क्या है अडॉप्ट किया है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या निकल करके आएगा, डी। सही हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following features of the Indian Constitution was taken from the Soviet Socialist Republic। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। तो अभी बताए थे वहाँ, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया, दूसरी बात 5 ईयर्स प्लान भारत में लागू किया जाता है 5 वर्ष के अंतराल पर, इंटरवल पर, उसे भी कहाँ से, तो सोवियत देखें संघ के संविधान से क्या है ग्रहण किया गया। तो पहला फंडामेंटल राइट्स गलत, 5 ईयर्स प्लान एक है, सही होगा। प्रियम्बल प्रस्तावना गलत, कंकरेंट क्या है लिस्टम्बर्ती सूची, चूँकि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। फंडामेंटल राइट्स को क्या है देखें लिया गया यूएसए के क्या है संविधान से। यहाँ पर सही जो है आंसर निकल करके आता है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण देखें क्या है सब्जेक्ट है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही देश के क्या है विकास के लिए योजनाएं तैयार क्या हैं की जाती है और उसको विभिन्न क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। बताए थे इस समय, किसका सोर्स देखें क्या है, लिया गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्योंकि यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन, समय समय पर न्याय की समीक्षा की जाती है, तो इसे कहाँ से ग्रहण किया गया, अमेरिकन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है ग्रहण किया गया, अडॉप्ट क्या है किया गया। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा, अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चूँकि ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ और अपनाया, जर्मनी से देखें क्या है अपनाए आपातकाल इमरजेंसी को, जापान से क्या है उद्देशिका, ये सब जो है ना।
तो फाइनली क्या है, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। तो आपातकाल की जो बात होती है, अभी बता रहे थे कि जर्मनी के विमर्श संविधान से क्या है, अडॉप्ट क्या है, किया गया। तो सही आंसर यहाँ क्या है, आएगा निकल करके डी, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है कनेडियन, दूसरा अमेरिकन, तीसरा आयरिश, चौथा क्या है, जर्मन, है ना। जर्मनी के संविधान से क्या है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने देखें इसे अडॉप्ट क्या है, किया। क्योंकि राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है, इमरजेंसी पावर, प्रेसिडेंट को। तो इसे क्या है, अडॉप्ट किया गया, देखे जर्मनी का क्या है, संविधान से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार के संविधान से लिया गया है। तभी बताए थे किसको, कनाडा के संविधान से क्या है, अडॉप्ट देखें किया गया। एक तो फेडरल क्या है सिस्टम, प्लस क्या है, रेसिडुअल जो लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार क्या है, प्राप्त है। तो इसे कहाँ से, कनाडा के संविधान से क्या है, अडॉप्ट क्या है, किया गया। कहाँ से, कनाडा के संविधान से देखें अडॉप्ट क्या है, किया गया। सही ऑप्शन क्या होगा, कनाडा, ठीक है, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां 24th नंबर, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कंटेंट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिच कंट्री। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तभी इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका। इसको फ्रांस के संविधान से क्या है, अडॉप्ट किया गया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, इसे देखें क्या है, अपनाया गया, है ना। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, फ्रांस, ठीक है, क्या होगा, फ्रांस। तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आदि क्या है शब्द को क्या है, अडॉप्ट करने का प्रयास क्या है, किया, ठीक है। लास्ट देखें क्वेश्चन है 25th नंबर, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। पहला सिंगल सिटीजनशिप, जो सही क्या है देखें आंसर है। फिर है रीजनल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप, टेम्पोररी सिटीजनशिप। तो भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, अडॉप्ट किया गया। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, एकल नागरिकता। इसका अर्थ है कि भारत का नागरिक पूरे देश का नागरिक है, अलग अलग राज्यों का क्या है, नागरिक नहीं। तो भारत में कहते हैं हम भारत के लोग, तो भारत का नागरिक पूरे देश का नागरिक है। यहाँ पर सिंगल क्या है, सिटीजनशिप का प्रोविजन किया गया। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ का नागरिक पहले अपने अपने राज्यों का नागरिक है, तब उस संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक। तो भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, भारत का नागरिक, पूरे देश का नागरिक। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन को मैंने आज देखें, यहाँ पर क्या है डिटेल रूप में इसको डिस्क्राइब किया। आगे जो भी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड MCQ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों का रिजल्ट तुरंत से तुरंत हो सके। आप एक नहीं 5 रिजल्ट दें, ऐसा हम उम्मीद किया है, करते हैं। हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ है। आप लोग के हैं, पढ़ाई करें, मन से करें, पूरे लगन के साथ करें, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ करें, जीवन में आगे बढ़ें। तो आज मैं यहीं